जय हिंद, जय भारत। तो 3 जनवरी 2026 में अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक करता है और उनके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को रातों रात उठा लेता है। जो वेनेजुएला है उसका चाइना और रूस के प्रति ज्यादा झुकाव रहा है और चाइना और वेनेजुएला के बीच टाई हुआ है, समझौता हुआ है। यदि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकी शासन चलेगा तो चाइना और रूस के हथियारों जैसे S-300 हो गया और सुखोई हो गया और अन्य जैसे हथियार वस्तु टेंडर कंस्ट्रक्शन चाइना और रूस के माध्यम से वेनेजुएला में चल रहे थे। तो यदि अब चाइना और रूस का क्या होगा जब अमेरिका का शासन वेनेजुएला के ऊपर चलेगा। ये जो अमेरिका अटैक किया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया रातों रात, निकोलस मादुरो को, तो चीन और रूस और अन्य देश इस पर क्या प्रतिक्रिया दिए हैं इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और किस प्रकार से जो चीन और रूस हैं वो अमेरिका को धमकी दिए हैं इसके बारे में भी बात करेंगे और भारत का स्टैंड क्या रहा है इसके बीच, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 3 जनवरी 2026 को अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के ऊपर हमला किया जाता है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे पूरी दुनिया चौंक जाती है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। जो डोनाल्ड ट्रंप ने थे, जो ये ऑपरेशन चला, इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। यदि निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर लिया गया है तो प्रेजेंट टाइम में उनकी स्थिति क्या है? तो निकोलस मादुरो के साथ क्या हो रहा है? अमेरिकी सेना CIA ने राजधानी काराकास में मादुरो के आवास पर हमला करता है और उन्हें उनकी पत्नी सिलिया के साथ हिरासत में ले लेता है। वर्तमान स्थिति जो मादुरो की है, वहां पे जो अरेस्ट करके रखा गया है, मादुरो को अमेरिका ले जाया गया है और फिलहाल वे न्यूयॉर्क की एक संघीय जेल में बंद है। अब भाई जेल में बंद कर दिया गया किसी के राष्ट्रपति को, कारण क्या रहा? आरोप ये है कि उन पर नार्को टेररिज्म का मतलब होता है नशीली दवाओं की तस्करी और आतंकवाद का बढ़ावा देना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि जो निकोलस मादुरो है ये ड्रग्स और टेररिज्म का सप्लायर, ये आरोप लगाया गया। अमेरिकी सरकार का दावा है कि मादुरो ने पिछले 2 दशकों से अमेरिका में कोकीन भेजने के लिए तस्करों के साथ मिलकर काम किया। अब जैसे आप सभी लोगों को पता होगा अच्छे से, अमेरिका में नशा इतना चरम पे है कि इतना नशा करते हैं कि ज़ॉम्बी की तरह दिखते हैं। ड्रग्स, हीरोइन और गांजा सब तस्कर वहां पे होता है। तो इसका आरोप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पे लगा है। अदालती कार्रवाई कब हुआ? 5 जनवरी 2026 को मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया है, जहां उन्होंने खुद को युद्धबंदी और सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष कहा है। मतलब जो निकोलस मादुरो है, 5 जनवरी को इनको लेके जाया जाता है अदालत में और ये अपने आप को निर्दोष बताते हैं। ये देखिए निकोलस मादुरो है, इनको रातों रात उठा लिया जाता है। ये अपने आवास पे रहते हैं, वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका अटैक करता है और इनको रातों रात उठा लेता है। सबसे जरूरी है रूस, चाइना और भारत
जो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, ये इन्होंने क्या रिएक्शन दिया है इसके बारे में समझेंगे। और रूस और चाइना किस प्रकार से अमेरिका को धमकी दिया है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो भारत ने क्या कहा है? भारत ने ट्वीट करके, एमईए ने बताया, भारत ने इस पर बहुत ही संतुलित और सावधानी भरी प्रतिक्रिया दी है। क्या दी है? भारतीय विदेश मंत्रालय एमईए ने इसे गहरी चिंता का विषय बताया है। भारत ने किसी का पक्ष लिए बिना कहा कि वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। भारत ने वेनेजुएला के लोगों को सुरक्षा को सर्वोपरि माना और सभी पक्षों को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकालने की बात की। भारत ने अपने नागरिकों को वेनेजुएला न जाने की सलाह दी है। भारत में अब हम लोग बात करते हैं जो रूस है और चाइना है, इस पर किस प्रकार से अपना प्रतिक्रिया दी है। तो जो रूस है, रूस ने क्या कहा है? रूस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। रूस ने इसे एक संप्रभु देश पर हमला बताया है और अपहरण करार दिया है। किडनैप के बारे में बताया है, जिसपे मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूं, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को किस प्रकार से अरेस्ट किया। रूस ने अमेरिका से मदुरो को तुरंत रिहा करने की मांग की। रूस ने जो है वो चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है? कि रूस ने अमेरिका से मदुरो को तुरंत रिहा करने की मांग की है, और इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया गया है। जो रूस है, रूस ने निकोलस मदुरो को कहा है अमेरिका को कि निकोलस मदुरो को तुरंत ही रिहा किया जाए, और यह एक अंतरराष्ट्रीय कानून का क्या है? उल्लंघन है। ये रूस ने बताया। अब चाइना का क्या है? चाइना ने क्या कहा भाई? चाइना का तो एकदम वाट लगी पड़ी है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वेनेजुएला में वो चाइना का चल रहा है, और रूस बहुत सारे हथियार भी वेनेजुएला को बेचे हैं। तो चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा चीन ने इस घटना पर गहरा धक्का, मतलब चीन को इस घटना से गहरा धक्का लगा है, लगने की बात कही है। चीन का कहना है कि अमेरिका दुनिया का पुलिस वाला बनने की कोशिश न करे और किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। ये चीन का चेतावनी है। चीन ने यह भी दावा किया है कि यदि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिकी संप्रभुता हुई तो फिर चीन और रूस मिलकर इस पे एक बड़ा एक्शन लेंगे। ईरान का क्या कहना है? अब भाई सबको पता है ईरान को तबाह करने वाला कोई और नहीं, अमेरिका ही है। तो ईरान ने क्या कहा? ईरान ने इसे सैन्य आक्रामकता कहा है। ईरान के अनुसार अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन किया है और यह हमला वैश्विक शांति के लिए खतरा है, ये ईरान ने कहा। और जो पाकिस्तान, झोला झंटा जो है पाकिस्तान, चाचा ये क्या कहें, पाकिस्तान ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है और मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की बात कही है पाकिस्तान ने। और भी अन्य देश हैं जो इसके बारे में इसका निंदा किए हैं, और कुछ देश हैं जो इसका सपोर्ट किए। तो हम लोग आगे बात करते हैं जो अरब देश हैं। अब सबको पता है अरब देश हैं ये कैसे जीते खाते हैं। अरब देश सिर्फ और सिर्फ तेल पर जिंदा होते हैं। जो अरब देश होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तेल पर जिंदा होते हैं। अरब देश और अन्य खाड़ी देश ने क्या कहा है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों ने फिलहाल एक तटस्थ रुख अपनाया है, लेकिन वे तेल की कीमतों पर पड़ने वाले असर को लेकर सतर्क हैं। अभी जो खाड़ी देश के लोग हैं वो अभी कुछ कमेंट नहीं किए, क्योंकि पता है भाई उनके पास भी तो तेल है। अब भाई खाड़ी देशों में लगभग सभी लोग तानाशाही तो है, वहां पे राजा को चलता है, कोई भी संविधान नहीं चलता है खाड़ी देशों में। जापान का क्या रुख रहा है? जापान क्या अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है? तो यहाँ जापान ने आमतौर पर शांति की अपील की है, लेकिन वह अमेरिकी गठबंधन का हिस्सा होने के नाते हमले की सीधी निंदा करने से बच रहा है। जो जापान है वो अमेरिका, भाई सबको पता है अमेरिका जो है जापान की रक्षा करता है, बॉर्डर की सुरक्षा अमेरिका ही करता है जापान की। तो ये कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन ये भी निंदा की है।
जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने क्या कहा, यहाँ अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने अमेरिका के इस कदम का स्वागत किया है और इसे नार्को तानाशाही के खिलाफ एक बड़ा कदम बताया है। जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना ने अमेरिका ने जो ये कार्रवाई की है वो इसका सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। अब जो वेनेजुएला के जो पड़ोसी देश हैं उन लोगों का क्या रिएक्शन है भाई, सबको पता है उसके पड़ोसी भी डरे होंगे। तो ब्राजील ने क्या बताया, राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की गिरफ्तार करना और बमबारी करना एक अस्वीकार सीमा को पार करना है। ब्राजील इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का अपमान मान रहा है। अब कोलंबिया है, कोलंबिया क्या कहता है, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई है। पेट्रो ने इसे लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला कहा है। ट्रंप ने इसके जवाब में पेट्रो को चेतावनी भी दी है। कोलंबिया को डर है कि इस युद्ध में लाखों शरणार्थी उनके देश में घुस सकते हैं। बिल्कुल बात सही है, जिस देश में हमला होता है वो हमला सिर्फ उसी देश पर नहीं होता है, जो उसके आस पड़ोस के देश होते हैं उसके लिए भी बहुत दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है, क्योंकि जो वहां के जो वासी होते हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर करके पड़ोसी देश में भागते हैं बचने के लिए, तो पड़ोसी देश के लिए भी दिक्कत है। फिर क्यूबा क्या कहता है, क्यूबा ने इस राजकीय आतंकवाद करार दिया है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कानेल ने कहा कि यह पूरे क्षेत्र की शांति पर हमला है। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान मादुरो की सुरक्षा में लगे 30 से ज्यादा क्यूबी सैनिक मारे गए। अब बताओ, क्यूबा के सैनिक वहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे हुए थे, तो अब स्वाभाविक बात है तो निंदा करेगा। क्यूबा भी अमेरिका का निंदा कर रहा है। मेक्सिको ने क्या कहा, मेक्सिको राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम ने सैन्य हस्तक्षेप का विरोध किया और हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर जोर दिया, ये मेक्सिको ने कहा है। अब हम लोग बात करते हैं यूरोपीय देश। भाई यूरोपीय देश तो सबको पता है अमेरिका का सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो हमला हुआ किसी देश में घुस के उसके राष्ट्रपति को उठा लेना 21 हद तक सही है, ये लोग क्या कहते हैं यहाँ पे देखते हैं। यूरोप इस मुद्दे पर थोड़ा बटा हुआ सतर्क नजर आ रहा है। फ्रांस ने क्या कहा, ये देखिए फ्रांस ने क्या कहा, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने कहा कि वह मदुरो को हटाने के तरीके का समर्थन नहीं करते। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे वेनेजुएला में लोकतांत्रिक बदलाव जरूरी था, लेकिन वह शांतिपूर्ण होना चाहिए था। ये बिल्कुल बात सही है। ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति का कहना है ये 100% सही है। यदि किसी देश के राष्ट्रपति को हटाना है तो लोकतांत्रिक तरीके से हटना चाहिए, ये नहीं कि किसी देश के ऊपर आक्रमण करो और उसके देश के राष्ट्रपति को उठाना। स्पेन ने क्या कहा, स्पेन ने इस सैन्य हमले के स्पष्ट रूप से निंदा की है और इसे एक खतरनाक मिसाल बताया है। यूरोपियन संघ जो ईयू है, इसने क्या किया, कहा ईयू के अधिकांश देश ने हमले की सीधी निंदा करने के बजाय लोकतांत्रिक समाधान की अपील की है। वे अमेरिका से सीधे टकराने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका के साथ की जरूरत। अब सब पता है यूरोपियन संघ जो है इसमें आप यूक्रेन को भी शामिल करना चाह रहे हैं, लेकिन जो ईयू है, यूरोपियन संघ है, ये अमेरिका के ऊपर सीधे डायरेक्ट निंदा करने से बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? क्योंकि भाई सबको पता है यूक्रेन का जो सपोर्ट चाहिए वो सारे यूरोपीय कंट्रीज की संघ की जरूरत होगी, तो उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल तो अमेरिका ही है। तो यूक्रेन को सपोर्ट कौन करेगा? तो वही एक अमेरिका बचता है, इसीलिए ज्यादा खुलकर निंदा जो यूरोपीय संघ है वो नहीं कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं भाई, इजराइल का सबको पता है, इजराइल सीधा डायरेक्ट सपोर्ट करेगा। क्या कह रहा है इजराइल के पीएम क्या कह रहे हैं? पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप के इस फैसले को साहसी और निर्णायक बताया। साहसी और निर्णायक बताया मतलब इन्होंने समर्थन किया है ट्रंप का। और जो अर्जेंटीना है, इनके हमने बात कर लिया कि अर्जेंटीना ने समर्थन ये भी किया है कि राष्ट्रपति जेवियर माइली ने इसे स्वतंत्र दुनिया की अच्छी खबर कहा है। और जो संयुक्त राष्ट्र है, यूएन ने
वो चिंता जताए, ठेंगा चिंता जताए, कुछ नहीं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि इसे पूरे क्षेत्र अस्थिरता फैल सकता है, जो पूरा क्षेत्र है उसमें अस्थिरता फैल सकता है। और जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं वो उन्होंने विरोध किया है। क्या विरोध किया है कि इसे पश्चिमी साम्राज्यवाद का उदाहरण बताते हुए हमले की आलोचना की है। ये इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के जो मुख्य व्यक्ति हैं उन्होंने बताया। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, अब जेलेंस्की तो बौखलाया हुआ भाई, क्योंकि इतना दिन से अटैक चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच हमला चल रहा है, इसका कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। तो यूक्रेन ने सीधे सीधे ट्रंप के ऊपर निशाना साधा है और कहा है जेलेंस्की ने कि जो रूस है, रूस में भी तो तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है। पुतिन इतना दिन से प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, वो अपने संविधान को चेंज कर लिए, तो वहां भी तो, रशिया में भी तो डिक्टेटरशिप है। तो जो ट्रंप है, जो अमेरिका है, वह रशिया में क्यों नहीं अटैक कर रहा है? ये यूक्रेन ने कहा है, जेलेंस्की ने कहा है, और इनकी हालात एकदम बिगड़ रही है। क्यों हालात बिगड़ रही है? क्योंकि भाई पुतिन भी बौखलाया है। अमेरिका जब नियम कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून को नहीं मान सकता है, तो भाई रूस कब तक मानेगा? चाइना कब तक समझेगा? कब तक मानेगा नियम कानून? तो ये सब भी तैयारी बना रहे होंगे इनको उठाने के लिए। ये भी पता चला कल के खबर में कि अभी रातों रात उठ गए। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। अब आगे क्या हो रहा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और जो वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने इस पर क्या रिएक्शन दिया इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि जब तक वेनेजुएला में एक सुरक्षित और उचित सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका वहां के मामलों की देखरेख करेगा। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब तक वेनेजुएला में क्या चीज, एक उचित सत्ता परिवर्तन, मतलब एक अलग नागरिक, मतलब अलग राष्ट्रपति या कोई अन्य चुनाव के राष्ट्रपति नहीं आ जाते हैं, तब तक देखरेख, वहां का देखरेख अमेरिका करेगा। ये अमेरिका कह रहा है भाई। अब देखरेख करेगा, अब भाई जब सत्ता पे वही अमेरिका रहेगा तो कहां से नया सत्ता आएगा भाई? जब देख रेख करेगा तो सोचिए, वहां का पेट्रोलियम, वहां का मिनरल्स, वहां का पदार्थ पर कब्जा किसका होगा? अमेरिका का होगा, क्योंकि वेनेजुएला के पास विश्व का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम है वेनेजुएला के पास। और जो वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति है डेस्नी रोड्रिगेज ने इसे किडनैपिंग बताते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी है। और ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, यह पूरे विश्व की बात है कि किस प्रकार से कोई देश एक दूसरे के देश के ऊपर हमला करके उसके राष्ट्रपति को उठा लेता है। ये किस हद तक सही है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हमारा जो वीडियो है यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।